आपने ऐसी घटनाएं तो काफ़ी बार सुनी होंगी जिसमें किसी अपने की ज़िंदगी को बचाने के लिए दूसरे की ज़िंदगी का खिलवाड़ किया जाता है। लेकिन ये घटना थोड़ी विचित्र है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि उसमें एक 25 वर्ष की महिला की ज़िंदगी को बचाने के लिए उसी की छोटी बहन को हैवानियत का शिकार बना लिया जाता है। उसके साथ 1 महीना या 2 महीने नहीं, बल्कि 1 आध साल भी नहीं, 2 साल तक उसके साथ रेप किया जाता है। और रेप करने की जगह कोई होटल रूम या कोई जंगल नहीं होता, बल्कि उसी लड़की का अपना खुद का घर होता है जहाँ पर उसकी बहन का इलाज चल रहा था। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर 2 साल तक आरोपी उसी के घर में आकर इतनी घिनौनी घटना को अंजाम देता था, उसके साथ रेप किया करता था, तो घर के बाकी सदस्यों को इस बारे में कानो कान खबर क्यों नहीं थी और उन्होंने इस जुर्म के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको वीडियो में देंगे, तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें। ये घटना छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से निकलकर सामने आई है, जहां पर इतनी घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें कि एक 25 वर्षीय सीमा का इलाज करने के बहाने से तांत्रिक उसी की छोटी बहन पर नीयत ख़राब कर लेता है और 2 साल तक लगातार उसी के मकान के अंदर उसकी छोटी बहन को अपनी हवस का शिकार बनाता रहता है। ये घटना की शुरुआत बिलासपुर से 40 किलोमीटर दूर बसे एक गांव सीपत में हुई, जिसमें 25 वर्षीय सीमा की काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब चल रही थी। आसपास के डॉक्टरों को इलाज के लिए दिखाया, लेकिन वहाँ से भी कोई फ़ायदा उनको नहीं मिलता है। तभी परिवार वाले सलाह करके अपने ही निकट रहने वाले एक 50 वर्षीय तांत्रिक को बुलाते हैं, जिसका नाम नंद कुमार था। नंद कुमार आकर सीमा को चेक करता है और उसका इलाज करना शुरू कर देता है। तंत्र मंत्र की विद्या से सीमा का इलाज चल रहा था। सबसे पहले तो वह तांत्रिक पूरे परिवार का भरोसा जीतता है और एक दिन अपने प्लान के तहत सीमा को बेहोश करके उसकी छोटी बहन को अंदर बुलाता है और घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करवा देता है। जिसके बाद सीमा की छोटी बहन को उसके सर के पास बिठाने के बाद कुछ देर तंत्र मंत्र की विद्या को पढ़ता है और सीमा से उसके साथ सीमा की छोटी बहन के साथ संबंध बनाने की मांग को रखता है, जिस पर सीमा की छोटी बहन साफ इनकार कर देती है और वहां से उठकर जाने लगती है। तभी वह सीमा की छोटी बहन को रोककर उसको धमकी देता है, डराता है कि अगर उसने अपनी मर्जी के साथ उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो वह उसके पिता को और उसके छोटे भाई को अपनी तंत्र मंत्र की विद्या के सहारे उनकी जान ले लेगा और सीमा की भी मृत्यु निश्चित है। लड़की काफ़ी डर जाती है, उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। एक तरफ उसकी इज्जत थी तो दूसरी तरफ उसके पिता और भाई और बहन यानी पूरे परिवार की ज़िंदगी का सवाल था। लड़की बहुत डर जाती है और उस तांत्रिक को सहयोग करना शुरू कर देती है। तांत्रिक उसके साथ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हफ्तों तक नहीं, बल्कि 2 साल तक इस घिनौनी घटना को अंजाम देता है। उसके साथ 50 वर्ष का तांत्रिक और 25 साल की सीमा की छोटी बहन, जिसकी उम्र लगभग 22 या 23 साल बताई जा रही है, वह उसके साथ 2 साल तक बलात्कार की घटना को अंजाम देता है। लेकिन 2 साल बीतने के बाद जब वो हिम्मत जुटाती है और सारी की सारी सच्चाई यानी सारी जो घटना 2 साल से उसके साथ बीत रही थी वो अपने परिवार वालों को बता देती है और परिवार वाले भी एकजुट होकर उस तांत्रिक के खिलाफ सीपत थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाते हैं। पुलिस घटना को तुरंत ही लिखकर उस पर कार्रवाई करना शुरू कर देती है और तांत्रिक को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे हैवान जो रक्षा करने के बहाने हमारे परिवार के चारों तरफ एक सांप का मुडेरा बनाकर हमारे ही परिवार के लोगों को डसना शुरू कर देते हैं, ऐसे हैवानों के लिए कानूनी सज़ा में क्या दिया जाए, हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में।